अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ आमना एंड आज हम बात करेंगे थेरेपेटिक एक्सरसाइज इंटरवेंशन के बारे में। थेरेपेटिक एक्सरसाइज हमारी एक प्लान मूवमेंट है जो कि फिजियोथेरेपिस्ट प्रिस्क्राइब करता है टू इम्प्रूव फिजिकल फंक्शन, रिड्यूस सिम्टम्स, रिस्टोर मोबिलिटी एंड प्रिवेंट फ्यूचर इंजरी। ये इंटरवेंशन सिर्फ एक रेंडम एक्सरसाइजेज नहीं है, लेकिन ये स्पेसिफिक एंड गोल डायरेक्टेड एक्सरसाइजेज होती हैं जो कि पेशेंट्स के कंडीशन, नीड्स एंड लिमिटेशन पर डिपेंड कर रही होती हैं। हर एक्सरसाइज की टाइप डिफरेंट पर्पस के लिए होती है, सच एज बिल्डिंग स्ट्रेंथ, इम्प्रूविंग ब्रीदिंग, इंक्रीजिंग जॉइंट रेंज और रीगेनिंग बैलेंस। तो हर डिफरेंट टाइप के पर्पस के लिए डिफरेंट टाइप की एक्सरसाइज फिजियोथेरेपिस्ट प्रिस्क्राइब करता है, ठीक है। और पेशेंट की कंडीशन को भी मद्देनजर रखा जाता है। वाइल प्रिस्क्राइबिंग दीज एक्सरसाइजेज इंश्योरिंग सेफ्टी इज इक्वली इम्पॉर्टेंट टू अवॉइड कॉजिंग हार्म टू द पेशेंट और थेरेपिस्ट, ठीक है। तो सेफ्टी भी इसके लिए ज़रूरी होती है। जब भी हम एक्सरसाइज करवा रहे रहते हैं, सेफ्टी इक्वली इम्पॉर्टेंट है ताकि कोई हार्म कोई पेशेंट पे ना आए, ना ही अपने फिजियोथेरेपिस्ट पे खुद आए, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ थेरेपेटिक एक्सरसाइजेज हैं। मैं उसके टाइप्स बता देती हूँ। तो मेन टाइप्स है वो हर टाइप एम करती है टू अचीव अ पर्टिकुलर रिहैब गोल। नंबर 1, एरोबिक कंडीशनिंग एंड रिकंडीशनिंग, जो कि कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस एंड रेस्पिरेटरी फंक्शन को इम्प्रूव कराने में हेल्प करती है। नंबर 2, मसल परफॉर्मेंस एक्सरसाइजेज, जो कि स्ट्रेंथ, पावर एंड मस्कुलर एंड्योरेंस को बिल्ड करने में हेल्प करती है। स्ट्रेचिंग टेक्निक्स फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मसल्स एंड जॉइंट को इम्प्रूव करने में और इंक्रीज करने में हेल्प आउट करती हैं। न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल, फैसिलिटेशन एंड इनहिबिशन टेक्निक्स हमारे इम्प्रूव करती हैं कम्युनिकेशन बिटवीन द नर्व्स एंड द मसल्स। मोटर कंट्रोल हम कह सकते हैं इसको, उसको इम्प्रूव कराने में न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल एक्सरसाइजेस हमारी हेल्प करती हैं। पोस्चरल कंट्रोल एंड स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइजेस हमारे पोस्चर को, हमारे स्पाइनल अलाइनमेंट को, हमारे कोर स्ट्रेंथ को एनहांस करने में हेल्प करती है। नंबर 6, बैलेंस एक्सरसाइज एंड एजिलिटी ट्रेनिंग। ये हमारी एक्सरसाइजेज हेल्प करती हैं टू डेवलप कंट्रोल ओवर बॉडी पोजिशनिंग ड्यूरिंग मूवमेंट और स्टिलनेस। नंबर 7, रिलैक्सेशन एक्सरसाइज। रिलैक्सेशन एक्सरसाइज हमारे मेंटल एंड मस्कुलर टेंशन को रिड्यूस करने में हेल्प करती हैं फॉर बेटर फोकस एंड रिकवरी। नंबर 8, ब्रीदिंग एक्सरसाइज एंड वेंटिलेटरी मसल ट्रेनिंग। ये एक्सरसाइजेज हेल्प करती है लंग कैपेसिटी एंड ब्रीदिंग एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने में। नंबर 9, टास्क स्पेसिफिक फंक्शनल ट्रेनिंग। ये हमारे जो स्पेसिफिक डेली टास्क है उसको रिटेन करने में हेल्प आउट करती हैं, लाइक वॉकिंग, लिफ्टिंग और रीचिंग। टाइप्स ऑफ थेरेपेटिक एक्सरसाइज इंटरवेंशन, ये सारे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। हर टाइप टारगेट कर रहा है स्पेसिफिक गोल लाइक मोबिलिटी, स्ट्रेंथ, इंड्योरेंस, कोऑर्डिनेशन और फंक्शन। ये सारी चीज़ें इसमें मदद कर रही हैं ये एक्सरसाइज। तो बात करते हैं एक्सरसाइज सेफ्टी के बारे में। तो थेरेपेटिक एक्सरसाइज शुड ऑलवेज बी सेफ, सुपरवाइज्ड एंड टेलर्ड टू द पेशेंट। और यहाँ पे हम प्रिकॉशंस को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए जब हम इंश्योर करते हैं एक्सरसाइज इंटरवेंशंस, ठीक है। तो नंबर 1, पेशेंट की हेल्थ हिस्ट्री को देखना चाहिए, ठीक है। ऑलवेज कंसिडर पास मेडिकल हिस्ट्री, करंट मेडिकेशन एंड प्रायर हेल्थ स्टेटस बिफोर स्टार्टिंग एक्सरसाइज। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमें पेशेंट की हिस्ट्री लेना बहुत लाजिम है। हमें उसकी पास मेडिकल हिस्ट्री भी देखनी है, पेशेंट की करंट जो मेडिकेशन पेशेंट ले रहा है उसको भी देखना है, और जो पेशेंट की करंट हेल्थ स्टेटस है उसको भी मद्देनज़र रखते हुए हमें फिर जाके एक्सरसाइज को एडमिनिस्टर करना है, ठीक है। नंबर 2, करंट हेल्थ स्टेटस एंड रिस्क फैक्टर्स को भी देखना है। हमें असेस करना है कि इफ़ द पेशेंट इज़ मेडिकली स्टेबल और नॉट फॉर द एक्सरसाइज। फॉर एग्जांपल, किसी को हार्ट कंडीशन है या पोस्ट सर्जरी का पेशेंट है, तो हेल्थ स्टेटस को देख के और पेशेंट मेडिकली स्टेबल है या नहीं उसको देख के हम एक्सरसाइज को एडमिनिस्टर करते हैं। नंबर 3 के इन्वायरमेंटल सेफ्टी को भी हमें ध्यान में रखना है। इंश्योर करना है कि हमारे पास प्रॉपर स्पेस हो, प्रॉपर इक्विपमेंट के सेटअप हो, सफाई सुथराई हो, और हमारे कोई ऐसी चीज़ हमारे इन्वायरमेंट में ना हो जहाँ हम एक्सरसाइज करा रहे हैं पेशेंट को, वहाँ पे कोई भी हज़ार्ड्स वगैरह ना हो, वहाँ पे कोई ऐसे चीज़ें ना हो जिससे पेशेंट को नुकसान पहुँच सके, ठीक है। नंबर 4, मॉनिटर करना है ड्यूरिंग एक्सरसाइज पेशेंट को, ठीक है। हमें देखनी है कि पेशेंट में फटीग के साइंस तो नहीं आ रहे, पेशेंट में डिस्ट्रेस तो नहीं आ रहा, एबनॉर्मल फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज तो नहीं आ रहे। अगर आ रहे हैं तो हमें उसी अकॉर्डिंगली हमें डील करना है पेशेंट को। प्रॉपर इंस्ट्रक्शन एंड सुपरविजन भी हमें रखना है। इंश्योर करना है कि पेशेंट हमारे अंडरस्टैंड कर रहा है कि एक्सरसाइज को किस तरह से करना है और सेफली किस तरह से करना है, ठीक है। तो प्रॉपर इंस्ट्रक्शन देना लाजमी है और उस पेशेंट को सुपरवाइज करना भी लाजमी है, ताकि पेशेंट को एक तो समझ आए कि एक्सरसाइज करनी कैसी है और सेफली किस तरह से हम वो एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकता है। नंबर 6, फटीग मैनेजमेंट। तो उसमें देखना है कि पेशेंट ओवर फटीग तो नहीं हो रहा, स्पेशली अर्ली रिहैब स्टेजेस में पेशेंट को फटीग नहीं कराना, ठीक है। हमें इक्विपमेंट चेक करने हैं,
हमें मेक श्योर करना है कि टूल्स, इक्विपमेंट्स ये फंक्शनल हैं, फिटेड हैं, सेफ फॉर यूज़ हैं या नहीं है, ठीक है। और हमें प्रोग्रेस करना है ग्रेजुअली, हमें ग्रेजुअली प्रोग्रेस करना है। हमें पहले स्टार्ट करना है बेसिक मूवमेंट से, जो कि ग्रेजुअली इंक्रीज़ करते जाएंगे हम इंटेंसिटी को एज द पेशेंट इम्प्रूव्स। और हमें डिसेबिलिटीज़ के लिए एडजस्ट करना है और लिमिटेशंस वगैरह भी हमें देखनी है। हमें एक्सरसाइज को एज के अकॉर्डिंगली, डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंगली, इंजरी सिवियरिटी के अकॉर्डिंगली और लिमिटेशन के अकॉर्डिंगली हमें एक्सरसाइजेस को मॉडिफाई करना है। उसको पेशेंट के ही अकॉर्डिंग हमें बनाना है एक्सरसाइजेस को। हाँ, और दूसरी पॉइंट ये है कि हमें पेशेंट को एजुकेट भी करना है। तो पेशेंट को एजुकेट करना भी लाजमी है। पेशेंट को ये बताना है कि फटीगनेस सही नहीं है, फटीगनेस इंजरी रिस्क को बढ़ा सकता है। हमें ये भी बताना है कि रेस्ट भी लाजमी है, इसीलिए क्योंकि ये हमारे मसल एंड टिश्यू रिकवरी को एनहांस कर सकता है रेस्टिंग। और अगर हम ओवर फटीग करेंगे तो ये हमारी इंजरीज से, ये पेशेंट को एजुकेट करना थेरेपिस्ट को लाजमी है। हमें क्लियर एक्सप्लेनेशन एंड गाइडेंस देनी है पेशेंट को। हमें पेशेंट जो गलतियाँ कर रहा है उसको, उन गलतियों को कम करना है, ठीक है। जो पेशेंट गलतियाँ कर रहा है उन गलतियों को कम करना है, पेशेंट को एजुकेट करना है, ठीक है। उसको क्लियरली एक्सप्लेन करना है ताकि पेशेंट कम से कम गलतियाँ करे और ज़्यादा एफिशिएंटली एक्सरसाइज को परफॉर्म भी कर सके। हमें पेशेंट को इस तरह से क्लियरली गाइड करना है ताकि पेशेंट अपने आप को दोबारा री इंजरी की तरफ ना ले जाए, ठीक है। और हमें इस तरह से एजुकेट करना है ताकि वो एक्सरसाइज को घर पे या किसी जिम पे भी परफॉर्म कर सके और अपने आप को हार्म भी ना पहुँचाए, अपने आप को हार्म पहुँचाए बगैर पेशेंट खुद एक्सरसाइज कर सके सेफली। रेनफोर्स करना है करेक्ट फॉर्म एंड इंटेंसिटी। पेशेंट को बताना है कि किस इंटेंसिटी पे, किस तरीके से, किस ऑर्डर में हमें एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। सिर्फ पेशेंट के लिए सेफ्टी ज़रूरी नहीं बल्कि थेरेपिस्ट के लिए भी सेफ्टी बहुत ज़रूरी है ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करे ओवर यूज से या इंजरी से व्हेन असिस्टिंग पेशेंट्स। पेशेंट को गाइड करना है ताकि वो अपने आप को हार्म ना पहुंचाए और थेरेपिस्ट खुद भी गाइड ले कि वो किस तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट करे। व्हेन डूइंग मैनुअल स्ट्रेचिंग और रेजिस्टेंस, थेरेपिस्ट शुड यूज़ करेक्ट पोस्चर करेक्ट होना चाहिए थेरेपिस्ट का व्हाइल असिस्टिंग पेशेंट। और अपने आप को स्ट्रेन नहीं करना, अपने आप को हद से ज़्यादा अपने आप को थकाना नहीं है पेशेंट को असिस्ट करते वक्त। और हमें जॉइंट के ऊपर स्ट्रेस को भी प्रिवेंट करना है ड्यूरिंग थेरेपी। सो यहाँ पे बुक में ये भी डिस्कस किया गया है कि एवरी थेरेपेटिक इंटरवेंशन मस्ट अकाउंट फॉर, हमारी हर थेरेपेटिक एक्सरसाइज की जो इंटरवेंशन है वो स्पेसिफिक हेल्थ कंडीशंस के लिए हो, इम्पेयरमेंट्स हैं तो उसके लिए अलग से हो, उसके गोल के मुताबिक हो, एक्टिविटी लिमिटेशंस के गोल के मुताबिक हो। और हमें एक्सरसाइज कराते वक्त सेफ्टी को भी ध्यान में रखना है।